Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnOhub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com. और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स सी यहाँ पे हमें करना क्या है. सॉल्व 2x is less than 100 when 1 is here, x is natural number and the second part is here, x is an integer. Okay, that means here you have to solve the inequality. I'm sure कि अब तक आपने इसका वन शॉट देख लिया होगा, समझ लिया होगा. अगर कुछ चीजें रह गई है या नहीं देख पाए पूरा, तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिकैप आइडिया सो दैट जो भी आपने पढ़ा है या समझा है उसको आप अच्छे से वापस से रिकॉल कर लो. तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में हैं जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटी. तो सबसे पहले जब भी हम एक कोई इक्वेशन लिखते थे, जब हम कहते थे कि x इज इक्वल टू 5 या तो फिर x प्लस 5 इक्वल्स टू 7 या फिर हम ऐसे लिखते थे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ऐसा कुछ इक्वेशन होता था. तो इन सब का नाम हम क्या बोल रहे हैं हम लोग कि ये है इक्वेशन. ओके, इक्वेशन का मतलब ही होता है कि जब भी हम किसी दो चीजों को, आइडेंटिटी को या तो फिर किसी भी वेरिएबल को, नंबर को ऐसे दिखाते हैं विद इक्वल साइन, तो वो कहलाता है इक्वेशन. बट एट द प्लेस ऑफ दिस इक्वल साइन अगर हम एक ऐसा साइन लगा देते हैं जिसका मीनिंग बिल्कुल भी इक्वल नहीं होता है, लाइक दिस, इन चार साइंस को अगर लगा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं कि ये हो जाएगा आपका इनइक्वालिटी. जस्ट लाइक दिस, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं x लेस देन 5 या लिख दूं y इज ग्रेटर देन 7 एंड देन मैं लिख दूं x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 एंड यहाँ पे हो गया 2x प्लस 7y इज लेस देन इक्वल टू 3. अगर इस तरह की चीजें हैं देन वी कैन नॉट से दैट दीज आर द इक्वेशन, दीज आर कॉल्ड एज इनइक्वालिटी. क्यों इनइक्वल? दैट मींस यहाँ पे जो इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो इसको किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? इनइक्वालिटी से. करेक्ट. तो ऐसी चीजें हम बहुत बार अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि वी आर यूजिंग दिस, राइट, जहाँ पे एग्जैक्ट इक्वल टर्म्स नहीं आते हैं, इक्वल चीजें नहीं आती हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं इन सब चीजों को, जो कि अपना इनइक्वालिटी. करेक्ट. तो ये सारी चीजें थी इस तरह की. अब जब हमें यहाँ सॉल्व करना होता है इस तरह की प्रॉब्लम्स को कि कैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं आपको पता है, एक बेसिक रूल होता है हमारे पास. बेसिकली दो रूल होते हैं, बट उसको अगर ब्रेक कर दो सो दैट आप हमेशा याद रखो उसको, तो दे बेसिकली हियर 3 रूल्स आर देयर. एंड व्हाट इज द फर्स्ट रूल? एक रूल ये है कि आप कोई भी नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वी कैन ऐड इन द बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी. अगर हमारे पास यहाँ पे इनइक्वालिटी में कोई भी यहाँ पे साइन हो सकता है, दिस इज द इनइक्वालिटी साइन, ओके, और यहाँ LHS एंड RHS में कोई भी टर्म है, ठीक है, तो LHS और RHS में सेम नंबर, ओके, वी कैन ऐड, और सेम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल भी आप अगर ऐड करना चाहो यू कैन ऐड. दैट मीन्स अगर यहाँ पे आपने x ऐड करा तो यहाँ पे भी आपको x ही ऐड करना है. ऐसा नहीं कि यहाँ x कर दिया तो वहां y कर दिया. ओके, दैट मीन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइन, प्लस माइनस कुछ भी करो, यू कैन ऐड बोथ साइड द इक्वल क्वांटिटी. देन पहली चीज है, तो इससे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रहेगा एज इट इज. करेक्ट. Now the second rule is you can multiply any positive quantity. Always remember positive quantity. अगर हम किसी positive quantity से दोनों साइड में multiply करते हैं, then also this inequality remains unchanged. Okay? ये अगर ग्रेटर देन था तो ये ग्रेटर देन ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. करेक्ट. नाउ द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ द साइड्स ऑफ दिस इनइक्वालिटी, दैट मींस नेगेटिव किसी भी साइन के साथ हम जब मल्टीप्लाई करते हैं LHS को दोनों साइड में, LHS एंड RHS में, तो ये इनइक्वालिटी जो होती है यहाँ पे ये हो जाती है चेंज. दैट मींस रिवर्स. अगर ये ग्रेटर है तो बन जाएगा लेस, अगर लेस है तो बन जाएगा ग्रेटर, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इक्वल तो ही रहेगा, तो दैट मींस ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू. क्लियर? समझ में आ गई बात? दैट मीन्स जब भी हम नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं देन एंड ओनली देन दिस इनइक्वालिटी साइन इज गोइंग टू चेंज.
अदरवाइज ये एज इट इज रहता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस होके हमारा कोई भी सोल्यूशन आता है। ओके डन। नाउ वन मोर थिंग, जब हम पहले किसी इक्वेशन को सॉल्व करते थे देन व्हाट वी यूज्ड टू गेट, यहाँ दिख रहा है कि ये तो ऑलरेडी सोल्यूशन ही है, ठीक है, x इक्वल्स टू 5 डन। हियर अगर हम इसको सॉल्व करते थे तो हम लिखते थे x इक्वल्स टू 7 माइनस 5 दैट मींस 2, राइट। बट इन दिस केस जब हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो सोल्यूशन आता है वो कोई एक सिंगल सोल्यूशन नहीं आता। व्हाई? बिकॉज वी विल ऑलवेज गेट लाइक दिस कि x जो है वो लेस देन 5 है सपोज, तो लेस देन 5 का मतलब क्या हुआ, कोई भी यहाँ पे प्रॉपर एक पॉइंट हमें नहीं मिल रहा सोल्यूशन में। सोल्यूशन में हमें एक प्रॉपर सेट मिल रहा है, ओके, अ सेट नंबर ऑफ सेट, राइट। उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। इट डिपेंड्स अपॉन द किस तरह का हमारा इनइक्वालिटी है। तो उस पूरे सेट के अंदर जितनी चीजें होंगी वो सारे हमारे सोल्यूशन होंगे, करेक्ट। तो दैट्स व्हाई इसका सोल्यूशन जो होता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन सेट, करेक्ट। क्यों? सॉल्यूशन तो चाहिए बट वो आ रहा है किस फॉर्म में, सेट के फॉर्म में, दैट्स व्हाई द नेम इज सॉल्यूशन सेट। सो व्हेनेवर इट इज देयर कि सॉल्व ये वाला इनइक्वालिटी देन यू विल गेट अ सॉल्यूशन सेट, करेक्ट। तो बस अब उसी सॉल्यूशन सेट को हमें निकालना है यहाँ पे और देखना है कि क्या वैल्यूज आती है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस। अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या इनइक्वालिटी गिवन है, द गिवन इनइक्वालिटी इज क्या है वो, 24x इज लेस देन 100, करेक्ट। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से, दिस इंप्लाइज, अब देखो 24x है लेस देन 100 है, तो कैसे इसको सॉल्व करें, दैट मींस सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमें जो आंसर चाहिए वो x के टर्म में चाहिए, तभी तो इसका सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे कौन सा टर्म अननोन है, x ही है अननोन, दैट मींस x के बारे में हमें जाननी होगी बातें, तभी हमारा ये सोल्यूशन कहलाएगा। तो x के बारे में जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑलवेज ट्राई टू डू वन थिंग कि जो x है दैट मींस जो भी वेरिएबल है, ऐसा नहीं कि x ही होगा हमेशा, x y z एनीथिंग इट कैन बी, तो जो भी जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को सबको एक साइड ले आओ, ओके, या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जहां पे भी आपकी मर्जी, बट उसको एक साइड में ले आओ और सारे जो हमारे नोन नंबर्स या एलिमेंट्स होते हैं उनको एक साइड कर दो, क्लियर। तो तुम्हारे पास अपने आप आपके पास आ जाएगा कि क्या सोल्यूशन है। जस्ट लाइक हियर अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड में x चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इस 24 को भगाना होगा यहाँ से, और कैसे भगाएंगे, यहाँ तो नहीं बोलेंगे चले जाओ, राइट। हमें कुछ करना होगा मैथ्स में, तो क्या कर सकते हैं, इस 24 से ही हम इसको डिवाइड करेंगे तभी हमारे पास सिर्फ x आएगा, और उसके लिए दैट मींस हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक साइड तो हम कर नहीं सकते, बोथ साइड हमें सेम ऑपरेशन करना होता है, दैट मींस वी हैव टू डिवाइड both the sides of this inequality by 24। तो अगर बोथ साइड में हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x less than 100 by 24, करेक्ट। नाउ यू कैन जस्ट डिवाइड इट एंड देन यू कैन गेट व्हाट इज द आंसर। तो ये 4 टाइम्स कट जाता है 6 में, ये 25, करेक्ट। सो व्हाट वी आर गेटिंग, करेक्ट। और ये 25/6 जो होता है इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा, 4 times then here 1 and then 6, करेक्ट। दिस इज डॉट डॉट डॉट, दैट मींस अगर 2 टर्म्स तक हम ले, 2 डेसिमल के 2 पॉइंट तक अगर हम ले तो दिस इज द वैल्यू 4.16, so x is here less than 4.16, this we have got as inequality। now from here हमें निकालना है इसका सोल्यूशन। अब यही है सोल्यूशन इसका, अगर यहाँ पे कोई कंडीशंस गिवन नहीं है तो, बट एज की कंडीशन गिवन है, क्या है वो पहला कंडीशन, x is a natural number, that means now in the first case x belongs to natural number, हमें पता है कि नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। so as x belongs to natural number then हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा वो क्या होगा, only natural number, x is less than 4.16 and here x belongs to natural number, that means दोनों का intersection, that means दोनों में जो कॉमन चीजें होंगी तो वो क्या होंगी, perfect। therefore the solution set will be equal to what, tell me। यहाँ पे less than 4.16 है, that means इससे छोटी जो वैल्यू होगी जो नेचुरल नंबर है वो क्या होगी, 4, उसके बाद 3, 2 and 1 till only 1 because 0 is not a natural number, negative numbers भी नहीं है हमारे पास नेचुरल नंबर, right। so that's why what you will get the answer 1, 2, 3 and we will go till 4 only। why? because ये 4 से बड़ा नंबर है हमारे पास, clear, understood।
तो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर फर्स्ट पार्ट. नाउ व्हाट विल बी इन द सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है x इज एन इंटीजर, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू इंटीजर, और इंटीजर को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? करेक्ट, z से, राइट. अगर x z को बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स माइनस इंफिनिटी से लेते हुए प्लस इंफिनिटी तक के सारे इंटीजर वैल्यूज है उसमें. अब उनमें से इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को जब हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास? लेस देन 4.16 है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स हियर वी विल गेट द सोल्यूशन सेट एज, टेल मी फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट? माइनस इंफिनिटी से, बिकॉज 4.16 से छोटा, दैट मीन्स अगर आप यहाँ नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करो, इफ इट इज 0, 1, 2, 3, 4, it is 5 and just so on, and here it is -1, -2, -3 and so on, करेक्ट? ऐसे ही होते हैं. तो 4.16 का मतलब दिस इज समवेयर हियर, राइट? ये पॉइंट है हमारा. तो 4.16 से छोटी वैल्यू, दैट मीन्स वी हैव टू जस्ट ओपन हियर, और उसके बाद जितनी भी वैल्यू इन द लेफ्ट हैंड साइड आ रही है सब है इसके अंदर, करेक्ट, इन द नंबर लाइन. जबकि हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, तब की बात कर रही हूं मैं, ओके? तब की बात कब होती है? जब ये रियल नंबर होता है, क्लियर? तो बट यहाँ पे एज की रियल नंबर नहीं है, दैट मीन्स अब कौन कौन से नंबर्स यहाँ पे हो रहे हैं कॉमन? आपने नेचुरल में देखा कि ओनली दीज पॉइंट्स, एक तो 3, देन 2, देन 1, दैट्स ऑल, बिकॉज 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं था, और ये 4 भी ऑफ कोर्स, ठीक है? बट इन इंटीजर व्हाट विल बी द कॉमन पॉइंट? ये सारे तो है ही, साथ ही साथ 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन. सो व्हाट विल बी हियर आंसर? दिस विल बी -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and till 4. Clear? Understood? So this is the answer for this one and this is the answer for this one. Clear? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, अच्छे से समझ गए हो आप. अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स सी यहाँ पे क्या करना है. Here also we need to solve this inequality and again दो conditions given है as in the last question. तो चलो पहले inequality लिख लेते हैं. So what is the given inequality here? It is -12x greater than 30. ठीक है, ये हमारे पास inequality. अब देखो इसे हमें सॉल्व करना है, दैट मींस आप सबको पता है कि क्या करना है. x टर्म को आइदर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में लाना है, ओके? सो जिधर से भी आप कंफर्टेबल हो, तो बेटर है कि जिस साइड रहता है x, वी हैव टू जस्ट कीप इट इन दैट साइड ओनली. तो एज यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको हमें यही रखना है, बाकी जो भी चीजें हैं इसके साथ चिपकी हुई उसे हमें हटाना है. क्लियर? तो चलो, दैट मीन्स यहाँ पे देखो -12 इसको खुजली मचा रहा है, तो चलो ईच गार्ड लगाते हैं, -12 को भगाते हैं. क्या करना है? तो यहाँ पे -12 है, तो ऑफ कोर्स -12 तभी जाएगा जब हम -12 के साथ ही डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, करेक्ट? दैट मीन्स नाउ डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय -12 विल ओनली गिव यू x इन द लेफ्ट हैंड साइड. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? अगर हम डिवाइड करेंगे विथ -12, तो चलो मैं एक यहाँ पे और स्टेप लिख देती हूँ. ऑन डिवाइडिंग बाय -12 बोथ द साइड. So what you will get? Both sides से अगर हम -12 से डिवाइड करते हैं, so see here, it is -12, not only 12. That means along with negative sign. तो आपको याद है वहां पे मैंने आपको 3 रूल्स में जब बताया था कि हम किसी भी पॉजिटिव के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई जहां आता है वहां डिवीजन भी अपने आप ही आ जाता है. Why? Because अगर मैं बोलूं मल्टीप्लाई, that means 1/12 से भी तो मल्टीप्लाई करना ही होता है ना. तो दिस इज द डिवीजन ओनली वन टाइप ऑफ, करेक्ट? सो दैट मीन्स मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, दोनों के लिए सेम रूल लागू होता है. तो अगर हम किसी भी पॉजिटिव मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बोथ द साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, तो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज द इनइक्वालिटी साइन. बट इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड विद अ नेगेटिव नंबर और नेगेटिव क्वांटिटी, देन इनइक्वालिटी गोज रिवर्स, करेक्ट? तो यहाँ पे ऐसी नेगेटिव नंबर है, सो व्हाट विल बी हियर? दिस इंप्लाई जो x हो जाएगा इधर -12 बाय, चलो मैं ऐसे लिख दूं -12 बाय -12, देन यहाँ जो इनइक्वालिटी है ये हो जाएगी आपकी चेंज रिवर्स, एंड हियर इट विल बी 30 बाय -12, करेक्ट? नाउ यू ऑल नो हाउ टू सॉल्व. ये हो गया आपका कैंसिल, तो क्या बचा x एंड लेस देन क्या हो जाएगा? ये -12 है तो ये किससे कट सकता है? 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, so this is -5/2. So what we have got here? इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद हमें सिंप्लीफाइड वे में आ गया है x लेस देन -5/2, करेक्ट?
अब इसके बाद हमें इन दोनों जो गिवन यहाँ पे टर्म्स है और एक्सप्रेशंस है और यू कैन से द कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। तो व्हाट विल इन द फर्स्ट केस, सो सबसे पहले आप अपने रफ में या माइंड में भी ये वाला नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हो सो दैट इट विल नेवर बी योर फॉल्ट। ठीक है, ये जरूरी नहीं है आपको दिखाना बट यू कैन शो 1 2 3 ऐसे ही होते हैं नंबर्स, 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे होते हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। करेक्ट। -5/2 का क्या मतलब है एक्चुअली में, ये यही तो है कि x लेस देन यहाँ पे है -5/2 दैट मीन्स 2.5 -2.5। करेक्ट, यही मतलब होता है। तो दैट मीन्स -2.5 को हम कहाँ लोकेट कर सकते हैं, समवेयर हियर ओनली। करेक्ट, सो दिस इज द पॉइंट -2.5। नाउ इससे छोटी वैल्यूज लेनी है दैट मीन्स वी हैव टू गो लेस देन के साथ इक्वल साइन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे ही रहेगा ओपन और लेफ्ट हैंड साइड की सारी बातों को ये ले लेगा अपने साथ। ठीक है, अब ये हमारा क्लियर हो गया है कि ये क्या दर्शा रहा है, क्या बता रहा है। अब देखते हैं हम पहला कंडीशन। तो हियर द फर्स्ट कंडीशन इज x इज अ नेचुरल नंबर, सो हियर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। करेक्ट, तो एज की x हमारा नेचुरल नंबर है तो हम क्या कह सकते हैं, क्या क्या बातें यहाँ कॉमन आएंगी, कुछ भी नहीं, बिकॉज द नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। राइट, दैट मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऑफ कोर्स हम क्या बोल सकते हैं, इन दिस केस सोल्यूशन सेट में क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन, इजंट इट, कोई सोल्यूशन ही नहीं है, दैट मीन्स कोई नंबर ही नहीं है तो हम क्या सोल्यूशन बताएंगे, है ना। इस केस में कोई सोल्यूशन ही नहीं है। अब देखते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में x क्या है, इंटीजर है, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड यू ऑल नो कि इंटीजर का मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव सारे इंटीजर्स होते हैं इंक्लूडिंग 0। सो यहाँ पे कौन कौन से इंटीजर आएंगे, परफेक्ट, दिस इज -3 -4 -5 एंड सो ऑन। सो व्हाट वी कैन राइट, फ्रॉम वेयर टू वेयर, -इंफिनिटी से लेके कहां तक, चलो -4 से इंक्लूड कर रही हूँ, -3 -2 होंगे क्या, नहीं, बिकॉज यहाँ पे तो ये लेस देन -2.5 है तो ऑफ कोर्स 2 तो इसके बाद आता है, तो दिस 2 विल नॉट बी इंक्लूडेड हियर। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो 2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ओनली टिल -3 जाएंगे हम। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है इनइक्वालिटी को। तो चलो पहले जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको लिख लेते हैं। सो व्हाट इज द गिवन इनइक्वालिटी, इट इज 5x - 3 लेस देन 7। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे इसमें तो आप डायरेक्टली फटाफट सॉल्व करके बता सकते हो कि क्या आएगी वैल्यू, राइट। अभी अगर बिगिनिंग स्टेज में हो तो आप क्या करो कि प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। फाइन, चलो मैं 1-2 क्वेश्चन आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, उसके बाद फिर डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी नीड टू डू, ये जो -3 है सबसे पहले तो इसे हटाना पड़ेगा। Why? Because यहाँ पे 5x - 3 और हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ x। क्लियर, तो यहाँ पे -3 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 दोनों साइड में ऐड करेंगे। करेक्ट, तो चलो 3 दोनों साइड ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, 5x - 3 + 3 लेस देन क्या हो जाएगा, 7 + 3। यहाँ अगर एक नंबर ऐड किए तो वही नंबर हमें दूसरी साइड भी ऐड करना होगा ऑफ द इनइक्वालिटी। करेक्ट, विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। ओके, डन। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी कि 5x जो है अकेला रह गया, -3 और 3 यहाँ पे कट जाएगा। सो लेस देन क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर दो तो 10। करेक्ट, अब यहाँ पे 5x आ गया है और यहाँ पे है 10, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को लाने के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा बोथ द साइड, एज इट इज की पॉजिटिव नंबर है सो इट इज अगेन नॉट गोइंग टू चेंज द इनइक्वालिटी। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट डिवाइड दिस 5x by 5 and here also 10 will be divided by 5. Now what you will get, correct, you all know this कि यहाँ पे 2 बचेगा, so x we are getting as 2. Done. तो ये आ गई हमारी इनइक्वालिटी इन द फाइनल स्टेज। अब यहाँ से हम मैच करेंगे इन दोनों ही कंडीशन को, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एज की फर्स्ट वाला जो कंडीशन है दैट इज योर x बिलोंग्स टू इंटीजर, दैट मीन्स z। जैसे इंटीजर की बात करते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव सारे इंक्लूडिंग 0 आते हैं, ओनली इंटीजर वैल्यूज। तो एज ये लेस देन 2 है तो टेल मी फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट, फ्रॉम -infinity ओनली इंटीजर्स नंबर्स, राइट। तो व्हाट वी कैन से हियर, द सॉल्यूशन सेट विल बी हियर इक्वल टू अ सेट। ठीक है, अब इस सेट में सारी वैल्यूज होंगी
जो कि इंटीजर है, सो चलो -3, -2, -1, 0, 1. नाउ टेल मी शुड आई इंक्लूड 2 और नॉट? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, ओनली यहाँ पे x लेस देन 2 है। तो अगर नंबर लाइन को भी हम देखेंगे तो अगर ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, -1, -2 एंड सो ऑन है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 को यहाँ पे ओपन कर 2 को ओपन रखते हुए इन द लेफ्ट हैंड साइड की सारी बातें, करेक्ट। तो एज इसके साथ कॉमन लेना है इंटीजर को, सो ओनली द इंटीजर पॉइंट्स विल बी इंक्लूडेड हियर, करेक्ट। समझ में आ गई ये बात? तो दैट्स व्हाई 2 इज नॉट इंक्लूडेड, सो टिल हियर ओनली द आंसर इज देयर। डन। अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड में बोला गया है x इज अ रियल नंबर, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू R हियर। जब रियल नंबर की बात करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी आंसर आ चुका है, मैंने बताया था आपको लास्ट केस में भी। आप नंबर लाइन पे भी देखो तो यहाँ पे ओपन है 2, राइट, और उसके बाद के सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूडेड है, और रियल नंबर के अंदर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आते हैं, है ना। तो दैट मीन्स फ्रॉम 2, लाइक यहाँ से 2 से स्टार्ट करके 1 के बीच में भी अगर मैं बोलूं हाउ मेनी नंबर ऑफ रियल नंबर्स आर देयर, देन व्हाट विल बी योर आंसर? Correct, infinite. So we cannot so that's why what will be answer here? Therefore the solution set जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक? -infinity से, तो -infinity को तो हम काउंट कर नहीं सकते, that's why this is open, and then till where? 2. Now 2 open होगा या close? Tell me. Correct, this will be open again. Why? Because 2 को हमने include नहीं किया है, as only less sign is there, not equal sign. ठीक है, so that the answer is -infinity to 2. Then यहाँ पे जैसे हमने सेट में लिखा था डिस्क्रीट करके एक एक पॉइंट को लिखा था, वैसे हम रियल के लिए आंसर नहीं लिख सकते। Why? Because you all know कि हमारे एक एक पॉइंट के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स होंगे। That's why this is -infinity to 2 as an interval we have to show. Clear? Now let's move to the next question. And our next question is question number 4. यहाँ पे भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है, तो फटाफट से हम लिख लेते हैं इनइक्वालिटी। So what is the given inequality here? The given inequality is 3x plus 8 and that is greater than 2. Correct? अब देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इस केस में we all know कि हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ x, तो इसके लिए जो भी यहाँ पे चीजें हैं उसको हटाना है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 8 यहाँ पे एडेड है, तो दैट मीन्स दोनों साइड से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा 8 को। सो वी कैन डू दिस। 3x यहाँ पे प्लस 8 है तो माइनस भी 8 कर दिया, यहाँ पे भी हम 2 माइनस 8 कर देते हैं, ठीक है। एज की यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया है, सो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनी इनइक्वालिटी, करेक्ट। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा ग्रेटर देन -6। डन। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, 3 है यहाँ पे मल्टीप्लायर के फॉर्म में विद x, तो x यहाँ से x के साथ हमें 3 को हटाना है। इसको रिमूव करने के लिए करेक्ट वी हैव टू डिवाइड बोथ द साइड with 3, so what you will get -6/3, correct। जब आप ज्यादा इसमें सॉल्व करने लग जाओगे प्रॉब्लम, तो डायरेक्टली फ्रॉम हियर आल्सो व्हाट यू कैन डू, 3x इक्वल्स टू आप यहाँ पे लिख सकते हो नॉट इक्वल टू 3x ग्रेटर देन 2 - 8, राइट। और फिर हम यहाँ से कर सकते हैं x ग्रेटर देन यहाँ पे -6/3 डायरेक्टली, ओके। सो एज कि अभी नया नया स्टार्ट कर रहे हो, सो यू हैव टू यूज द स्टेप बाय स्टेप फॉर्म, ओके। सो नाउ फ्रॉम हियर व्हाट यू आर गेटिंग, x इज ग्रेटर देन -2। अब देखो x ग्रेटर देन, अभी तक हम लेस देन की बात कर रहे थे, अब हो गया है ग्रेटर देन -2, तो कौन कौन सी बातें आएंगी? इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो लिखना शुरू कर देते हैं क्या इसमें ग्रेटर देन -2 बोला है, तो यहाँ पे फिर कुछ उल्टा ही कर देते हैं काम, माइनस बोल देंगे कि इसके ऊपर होगा -3, -2, -4, -5 ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। बट जस्ट चेक, अगर मैंने बोला है ग्रेटर देन, दैट मीन्स -2 यहाँ को छोड़ के इसके बाद की सारी बातें, ठीक है। ये कभी मत कंफ्यूज होना कि -2 से बड़ा जो होता है वो होता है -3, -4, -5। नंबर्स भले ही बड़े हैं, बट व्हेन इट इज विद द नेगेटिव साइन तो सारा कॉन्सेप्ट ही हमारा उल्टा हो जाता है, इजंट इट। उसको अच्छे से समझने के लिए ऑलवेज रिमेंबर द नंबर लाइन। इस नंबर लाइन को अगर आप मन में ड्रॉ कर लोगे, then you will never make that type of mistake। देखो यहाँ पे -2 से जैसे ही हमने बड़ी बातें बोली हैं, तो that means we have to go forward, आगे की तरफ जाना है, और आगे की तरफ में तो कहीं भी हमें -3, -4, -5 नहीं मिलेगा।
दैट मीन्स -3, -4, -5 वाली चीजें जितनी है वो पीछे छूट गई हैं, तो उससे छोटी है। तो दैट्स वाई नेगेटिव साइन के साथ नंबर भले ही ज्यादा हो या कम हो, ये बिल्कुल उल्टा मीनिंग दे देता है। ठीक है, तो दैट्स वाई हमें इस तरफ बढ़ना है। अब देखते हैं क्या क्या कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन इज x इज एन इंटीजर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है x बिलोंग्स टू z। जब x बिलोंग्स टू z है, देन टेल मी क्या क्या बातें कॉमन है। करेक्ट, हम स्टार्ट करेंगे क्या हमें 2 को इंक्लूड करना है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज इक्वल साइन इज नॉट देयर। सो व्हाट वी हैव टू इंक्लूड? -1, 0, 1, 2, 3 and so on. So what we have to write? Therefore the solution set will be here. कहाँ से बढ़ेंगे हम? 2 से, -2 से बड़ी बातें कर रहे हैं। That means -1, 0, then 1, 2, 3 and so on. Correct. That means start हमेशा होगा -1 से। अब what is the second condition? That means this is the only answer. Now the second condition is x belongs to real number. यहाँ r है और r के लिए तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ कंडीशन, राइट? यही तो है हमारे पास कि x greater than -2. Therefore, what will be your solution? Therefore, the solution set will be here from -2 till infinite, taking each and every point, but -2 पे ये होगा open और infinite पे भी होगा open, because infinite तो हम reach ही नहीं कर सकते। करेक्ट, तो ये हो गई इसकी बातें और यहाँ पे इसका सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। यू कैन सी सॉल्व द इनइक्वालिटीज फॉर रियल x। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं गिवन है अलग अलग से, यहाँ पे बोल दिया गया है कि x जो है वो हमेशा ही रियल है। तो इन दैट केस यू हैव टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। करेक्ट, तो चलो पहले इनइक्वालिटी लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। हियर द गिवन इनइक्वालिटी इज व्हाट? इट इज 4x + 3 लेस देन 5x + 7। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको यहाँ पे भी वही सोचना है। देखो आप दोनों साइड में ही x है, करेक्ट? तो इट डिपेंड्स कि आपको इस x को इधर लेके आना है, इस x को उधर लेके जाना है। दैट मींस x को आपको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है या राइट हैंड साइड में रखना है। ओके, जो भी करके रखना है यहाँ पे बस इतना याद रखो कि जो भी अननोन वैल्यूज होते हैं, अननोन वेरिएबल होते हैं, उसको हमें एक साइड में रखना होता है। ओके, तभी हमारे पास सोल्यूशन आता है। तो इसके लिए चलो अब क्या करें, जितने भी यहाँ पे ऐसे वाले नंबर्स है, चलो सपोज मैं मान रही हूँ कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ही हमें रखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 यहाँ पे भी है, तो 3 को चलो यहाँ से रिमूव करना है। तो व्हाट वी हैव टू डू फॉर दैट? 4x + 3 है तो -3 करेंगे, तो चलो यहाँ से हो गया कैंसिल, बचेगा क्या? 5x है + 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। डन। नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट? यहाँ पे 4x है लेस देन क्या हो गया? 5x एंड देन +4। ओके, नाउ जस्ट सी 4x यहाँ पे भी है, 5x यहाँ पे भी है, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ से हमें 4x को हटाना है, सारे x वाले टर्म को हमें यहाँ रखना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या फिर आप सोचो कि ये 5x है यहाँ पे, तो 5x को हमें यहाँ से हटाना है और x वाले टर्म को सिर्फ यहाँ रखना है। ओके, तो चलो अगर ये करते हैं हम, तो हम क्या कर सकते हैं, 5x को यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? करेक्ट, यही किया है। दैट मींस -5x लेफ्ट हैंड साइड भी और -5x राइट हैंड साइड भी किया है। तो इससे हमारी इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आई है। अब क्या होगा इसके बाद? ये तो हो जाएगा आपका कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या? -x लेस देन हियर 4। अब देखो -x लेस देन 4 है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अभी भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू नहीं आई है। तो व्हाट टू डू फॉर दैट? करेक्ट, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस -1 बोथ द साइड। तो जैसे ही हम -1 के साथ बोथ साइड में अप्लाई करते हैं, तो जैसे ही हम -1 के साथ बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज, दैट मींस रिवर्स। सो व्हाट यू विल गेट? x विल बी ग्रेटर देन -4। डन, अंडरस्टूड। तो ये हो गई आपकी बातें यहाँ पे खत्म। तो ये आ गया आपका इनइक्वालिटी। तो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन से, देयरफॉर एज x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रियल नंबर में आपको पता है कि -4 से बड़ी यहाँ पे जितनी भी चीजें होंगी सब इंक्लूड होगा। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट विल बी व्हाट? -4 से आगे की बातें कर रहे हैं, दैट मींस हियर -4 से लेते हुए कहां तक? टिल इंफिनिटी। सो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस। क्लियर, समझ में आ गई बात? अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकती हूँ। ओके,
जैसे यहाँ पे x को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा, यू कैन टेक इट इन द राइट हैंड साइड ऑल्सो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट वे। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास 4x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 7। ओके, ये हमारे पास इनइक्वालिटी। इसके लिए हमें अगर राइट हैंड साइड में लाना है तो व्हाट वी कैन डू, यहाँ से 4x है, चलो प्लस 3 है, यहाँ से हमें 7 को हटाना है, तो 7 को हटाना है, दैट मीन्स -7 हमें इस साइड भी करना है, -7 इस साइड भी करना है। सो व्हाट यू विल गेट, -7 7 हो जाएगा कैंसिल, तो दैट्स व्हाई यू विल गेट ओनली 5x। नाउ जस्ट सी, इस 5x को हमें इधर ही रखना है, दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, ये वाला जो 4x इधर आया हुआ है उसे हमें रिमूव करना है लेफ्ट हैंड साइड से, तभी हमारे राइट हैंड साइड में ओनली x आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये बन गया हमारा -4 लेस देन, ये हो जाएगा 5x माइनस 4x, बिकॉज यहाँ पे अगर -4x करेंगे तो हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे, -4 इज लेस देन हियर x। तो देखो इसको और इसको आप मैच करो तो यू विल सी कि बोथ आर एक्चुअली सेम। यहाँ पे x ग्रेटर देन था -4, यहाँ भी x अगर आप पकड़ के चलो तो x इज व्हाट, ग्रेटर देन -4। क्लियर, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड रखो या राइट हैंड साइड रखो, देयर इज नथिंग डिफरेंस। ओके, तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि जो x है वो ग्रेटर देन -4 है, देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट विल बी व्हाट, ये भी हो जाएगा आपका -4 से लेके इंफिनिटी तक। क्लियर, समझ में आ गई बात आपको? तो दोनों ही साइड आप रख के देख सकते हो, योर आंसर विल बी सेम। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे भी हमें ऐसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है फॉर द रियल x, करेक्ट? तो चलो सॉल्व करते हैं। सो व्हाट इज गिवन, 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। ओके, तो अब क्या करें, देखो जनरली मैंने आपको बताया था ना कि लेफ्ट हैंड साइड करो या राइट हैंड साइड करो, लाइक नथिंग मच डिफरेंस, कुछ भी नहीं होता, सेम ही आंसर आता है आपके पास। तो जिधर भी कंफर्टेबल हो यू कैन डू दैट। तो हमारा क्या बेसिक होता है ना, मतलब हमारी मेंटेलिटी ऐसी होती है कि जिधर भी बड़ी वाली x मिल रही है हमें, दैट मीन्स यहाँ पे दिख रहा है कि 3x से बड़ा है 5x, तो ऑफ कोर्स 5x की साइड अगर हम लेके आएंगे सारी चीजों को तो हमारे पास पॉजिटिव x आएगा, राइट? तो वही कर सकते हैं हम। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करना बताती हूँ आपको। ओके, तो जस्ट समझ लो यहाँ पे कि जब भी हम किसी चीजों को यहाँ से उधर लेके जा रहे हैं या उधर से इधर लेके आ रहे हैं, दैट मीन्स जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं तो माइनस या प्लस ही करते हैं, है ना? अगर हमारे पास कोई इक्वेशन होता था x + y = 7x - 4y + 3, ऐसा कुछ होता था, ठीक है? तो इस केस में जब हम इसको सॉल्व करते थे तो कैसे सॉल्व करते थे, सारे x टर्म को एक साइड ले आते थे या तो y टर्म को एक साइड ले आते थे, ऐसे करते थे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता था, अगर 3 को हमें इधर लाना है तो हम क्या करते थे, x + y - 3 हो जाता था और यहाँ बच जाता था 7x - 4y, राइट? तो सेम ही चीजें हम यहाँ भी कर सकते हैं, बट ओनली जस्ट रिमेम्बर कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव किसी नंबर या क्वांटिटी के साथ, इन दैट केस वी हैव टू चेंज द इनइक्वालिटी, अदरवाइज सारा ऑपरेशन रहता है सेम टू सेम। ओके, तो चलो डायरेक्ट सॉल्व करके मैं दिखाती हूँ यहाँ पे कि कैसे किया जाता है। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर सोचो 3x को अभी पहले यही रहने देते हैं, माइनस साइन को मुझे ले जाना है इस साइड, ठीक है? या तो चलो -1 को इधर लेके आना है, दैट डिपेंड्स अपॉन टोटली अपॉन यू। तो माइनस साइन चलो यहीं पे रखते हैं अभी, इस -1 को लाना है इस साइड, तो क्या हो जाएगा, +1 यहाँ भी करेंगे, +1 यहाँ, दैट मीन्स एक्चुअल में -1 को उठा के इस साइड ला रहे हैं, तो इस साइड लाएंगे तो ये माइनस साइन हो जाएगा प्लस, तो बनेगा +1 और ग्रेटर देन यहाँ पे 5x है ही। ओके, नाउ व्हाट यू विल गेट, 3x, यहाँ पे बनेगा -6 ग्रेटर देन 5x, करेक्ट? अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x ऑलरेडी है तो इस 3x को उठा के उधर लेके जाते हैं, बिकॉज एक जगह पे हमारे पास x आ जाएंगे, एक जगह पे सिर्फ नंबर आ जाएगा। तो व्हाट वी कैन डू, 3x को अगर सीधा उठा के उधर लेके जाए तो क्या हो जाएगा, -6 रहेगा एज इट इज, माइनस हो जाएगा यहाँ पे जाएगा तो दिस इज 5x - 3x, करेक्ट? सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, -6 ग्रेटर देन हियर 2x। नाउ फ्रॉम हियर 2 है तो 2 से इसको डिवाइड कर दो दोनों साइड में, तो व्हाट यू विल गेट, -3 ग्रेटर देन x। तो दैट मीन्स बेसिकली हमारे पास आ गया कि x जो है लेस देन है वो -3 से। ओके, डायरेक्टली जब हमने सॉल्व किया तो अब इसी को आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देख लो कि उसमें क्या होता है। इन द स्टेप बाय स्टेप फॉर्म क्या हम करेंगे, हमारे पास है 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। तो चलो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे,
यहाँ पे -7 है तो चलो इसको +7 किया, इस साइड भी +7, उधर भी करना पड़ेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे -7 + 7 ग्रेटर देन 5x -1 + 7, करेक्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल, बचेगा हमारे पास 3x ग्रेटर देन 5x देन +6, डन। नाउ यहाँ पे है हमारे पास 3x, यहाँ पे है 5x, तो 5x को यहाँ से रिमूव करें तो क्या कर सकते हैं, 3x - 5x करेंगे दिस साइड, यहाँ पे भी हम 5x + 6 है, माइनस कर दिया हमने 5x, डन। तो व्हाट यू विल गेट, दिस विल बी कैंसिल, तो व्हाट यू आर गेटिंग -2x ग्रेटर देन 6। अब देखो -2 आ गया है यहाँ पे विथ ग्रेटर साइन, तो जैसे ही हम यहाँ से -2 रिमूव करेंगे दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड बोथ द साइड बाय -2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x रिमेन एज इट इज, नाउ हियर द इनइक्वालिटी साइन इज गोइंग टू चेंज एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 by -2 दैट इज -3, सो फ्रॉम हियर आल्सो यू कैन सी दैट बोथ आर इक्वल, है ना। दैट मीन्स कैसे भी आप सॉल्व करो यू विल सी द आंसर इज ऑलवेज सेम। तो जैसे ही आ गई हमारे पास बात, उसके बाद हमें आराम से बताना है कि जब रियल होगा तो क्या होगा आंसर। सो एज x belongs to real number, therefore the solution set is what? Solution set हो जाएगा आपका -3 से, छोटी बात कर रहे हैं हम, that means -3 अगर नंबर लाइन में देखो तो -3 को छोड़ के सारी चीजें जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, that means it is -∞ with the open interval and here also -3 with the open interval, correct, because equal sign नहीं है, तो ये है आपका आंसर इन दिस केस। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है फॉर रियल x, ठीक है। तो चलो फटाफट वाले इनइक्वालिटी लिख लेते हैं। सो व्हाट इज द इनइक्वालिटी हियर, गिवन दैट 3 of x minus 1 is less than equal to, okay, 2 of x minus 3। यहाँ पे हमें इनइक्वालिटी में आई है इक्वल साइन के साथ लेस देन, दैट मीन्स ये है हमारा। चलो मैं एक और बात आपको यहाँ बताती हूँ उसके साथ, ये होता है अगर साइन सिर्फ और सिर्फ लेस देन या तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन वाली साइन होती है, देन ऐसे इनइक्वालिटी को हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, करेक्ट। दैट मीन्स स्ट्रिक्टली यहाँ पे या तो ग्रेटर होगा या तो लेस होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चलेगा वाला सीन, नहीं है तो नहीं है, हाँ है तो हाँ है वाला, सीधा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। ग्रेटर है तो सिर्फ ग्रेटर रहेगा भाई, लेस है तो सिर्फ लेस रहेगा। बट जब ऐसे साइंस आते हैं दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू या तो फिर लेस देन इक्वल टू वाले साइन, ठीक है, तब इक्वल वाला साइन उसके साथ इंक्लूड हो जाता है तो ये हो जाता है चलेगा वाला फॉर्म। दैट मीन्स दोनों चलेगा, दैट मीन्स अगर उसको खाने में ज्यादा नमक है तब भी चलेगा, कम है अगर इक्वल है नमक, ठीक है, बराबर है तब भी चलेगा, राइट। इस तरह की बातें हो जाती है यहाँ पे। बट यहाँ ज्यादा है तो वो खाना ही नहीं खाएगा, कम है तो खाना ही नहीं खाएगा, ऐसी वाली चीजें होती है। ओके, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये होता है हमारा, इसको कहते हैं स्लैक इनइक्वालिटी, करेक्ट, ठीक है, जो कि स्ट्रिक्ट नहीं है, इसको हम कहते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। और जो कि स्ट्रिक्टली जहां पे इक्वल साइन नहीं होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो दैट मींस अभी जो हमारे पास इनइक्वालिटी आई है सॉल्व करने के लिए वो कैसी वाली इनइक्वालिटी है, करेक्ट, दिस इज स्लैक इनइक्वालिटी। तो चलो, और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस नेम का ही चेंज है, अदरवाइज द सॉल्यूशन के स्टेप्स एंड ऑल एवरीथिंग इज सेम। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें जो भी गिवन एक्सप्रेशन है उसको अच्छे से ब्रेक कर लेना चाहिए। तो ब्रैकेट को ब्रेक करने पे क्या मिलेगा, 3x - 3 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 2 × 3 कितना हो जाता है 6, डन। अब तो जैसे आप इनइक्वालिटी सॉल्व करते आए हो वैसे ही सॉल्व करना है। सो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हियर, 3x है, यहाँ पे चलो मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्टली एकदम सॉल्व कर रही हूँ। तो 3x है, 2x को इस साइड ला रही हूँ, तो दिस इज -2x और लेस देन इक्वल टू रहेगा बिकॉज अभी तक मैंने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया है ना। -3 इसको मैं उधर ले जा रही हूँ तो -6, यहाँ पे माइनस बन जाएगा +3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया x लेस देन इक्वल टू बन गया हमारे पास -3, दैट मीन्स x इज हियर लेस देन इक्वल टू -3। बिल्कुल कम स्टेप में मैंने इसको सॉल्व किया है डायरेक्टली। जस्ट इसको अज्यूम कर लो कि आपका इक्वल है, उसके बाद जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही करो। बट द ओनली डिफरेंस इज दैट जब भी माइनस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है देन यू हैव टू थिंक अबाउट द इनइक्वालिटी कि वो रिवर्स हो जाती है। ओके, दैट्स ऑल। अब देखो
x हो गया लेस देन इक्वल्स टू -3, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर एज जो हमारा x है बिलोंग करता है रियल नंबर को, देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट विल बी हियर करेक्ट -3 से छोटा, but here minus infinity will not be included, but -3 will be included as equal sign is here. Equal sign होने की वजह से हम यहाँ पे close interval कर देते हैं, correct? So this is the only solution. समझ में आ गई बात? किसी को भी अगर यहाँ पे steps में कुछ भी problem हुई है, then for them I am solving it in a expanded form. Okay? तो चलो इसको एकदम expand करके अगर solve करें तो यहाँ से हम ले आते हैं इसको 3x minus 3 लेस देन इक्वल टू आ गया था 2x minus 6, सी जिसको ब्रेक करके यहीं पे आ गया था, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक साइड से हमें x को हटाना है या तो फिर नंबर्स को हटाना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम x को रखेंगे और यहाँ से x को हटाएंगे, ये मान लिया राइट हैंड साइड से, तो 3x है -3 को दैट मींस यहाँ से हटाना होगा, तो क्या करेंगे +3 करेंगे, ठीक है। +3 किया लेस देन इक्वल टू 2x है -6 है, दैट्स व्हाई यहाँ पे भी +3 करना पड़ेगा। अब क्या होगा यहाँ 3x ये कट गया लेस देन इक्वल टू बचा 2x -3 डन। अब देखो यहाँ पे है 3x यहाँ पे है 2x, तो इस 2x को यहाँ से हटाना है, सो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू 3x - 2x हमने इधर भी कर दिया, 2x -3 था यहाँ पे भी -2x कर दिया, बोथ साइड डन। इक्वल चाहिए दोनों को, भले ही वो इनइक्वालिटी है बट जो भी आप लेफ्ट हैंड साइड को दोगे खाने को वो राइट हैंड साइड वालों को चाहिए, ठीक है। इस पड़ोसी में ऐसा नहीं होगा कि चलो उसको कुछ दे दिया मुझे कुछ और दे दिया, इक्वल चाहिए भाई, ठीक है ओके। अब क्या है यहाँ पे, यहाँ बचा x लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया कैंसिल -3, नाउ जस्ट चेक बोथ आर सेम और नॉट, x is less than equals to -3 and here also x is less than or equal to -3, both are same। अब इसके बाद तो आपको पता ही क्या आंसर क्या होगा, दिस ओनली, क्लियर अंडरस्टूड। और ये भी हमारा सिमिलर टाइप क्वेश्चन, यहाँ भी हमें इक्वालिटी को सॉल्व करना है जहाँ पे x जो है वो रियल है। नाउ आई थिंक यू ऑल कैन सॉल्व इजंट इट, तो मेरे सॉल्व करने के पहले मुझे आप सॉल्व करके आंसर बताओ कि कितना आ रहा है। चलो सो पहले क्या गिवन है, 3 into 2 minus x is greater than or equal to 2 into 1 minus x, किस तरह का इनइक्वालिटी है ये, करेक्ट स्लैक इनइक्वालिटी, ओके। अब इसको चलो ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, तो व्हाट यू विल गेट 6 minus 3x greater than or equal to 2 minus 2x डन। अब इसके आगे चलते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 है यहाँ पे -3 है, 2 है -2x है, ठीक है। तो क्या करना है मुझे बताओ, -2x को इधर ले आए, ठीक है, और 6 को उधर भेज दे, कर सकते हैं, तो चलो करते हैं, -3x को रहने देते हैं एज इट इज, -2x इधर आएगा दैट मींस बोथ साइड हम +2x कर रहे हैं, तो व्हाट इट विल गेट 2x हियर आल्सो, और यहाँ पे 2 है 6 यहाँ पे है, तो -6 बोथ साइड की है दैट मींस 6 को उठा के उधर लेके जाओ, तो व्हाट यू विल गेट 2 - 6 डन। समझ में आ गई बात, मैंने दोनों ही तरह के स्टेप्स को आपको एक साथ बता दिया है, या तो जैसे स्टेप बाय स्टेप में करते हो वो वाला फॉर्मूला, या नहीं तो जस्ट इक्वल इसको एक्सपेक्ट कर लो और उसके बाद जैसे आप सॉल्व करते थे वैसे ही करो। -3x है, 2 सारे x वाले टर्म को एक साइड, नंबर वाले को एक साइड, तो क्या हो जाएगा -2x इधर आएगा तो +2x हो जाएगा, 6 इधर है तो इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, दैट्स ऑल, नथिंग मच। अब -3x + 2x आपको पता है कि -x होता है, ग्रेटर देन क्या हो गया यहाँ पे 2 है -6 है तो क्या हो गया -4, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों आप ऐसा कर सकते हो कि माइनस साइन दोनों साइड में है तो मैं चलो माइनस कट करा दूं, ऐसा आप सोच सकते हो कि चलो -x है, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर -x है -4 है, बहुत सारे बच्चे ऐसा काम करते हैं कि इस केस में माइनस दोनों साइड आया, आप चलो माइनस कट करा दिया, तो आप लिख दोगे कि दिस शोज x greater than 4, बट this thing will be totally wrong. Why? Because here you are going to multiply this, घटाने का मतलब क्या है कि you are multiplying both the side with -1, that means नेगेटिव नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इस केस में as it is not equal sign, ये जो है आपका इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी के साइन में क्या होती है चेंजेस, ये रिवर्स हो जाता है, करेक्ट। तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे इस साइड में और इस साइड में भी -1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो व्हाट यू विल गेट हियर दैट x इज हियर लेस देन 4,
This will be your proper answer. Understood? So this is the major important thing here in this inequality chapter, जहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं. ओके तो आप वो बच्चों में से मत आना जो मिस्टेक करते हो. इनफैक्ट सबको बता दो कि ये मिस्टेक कभी मत करना. ओके कभी भी इनइक्वालिटी के दोनों साइड हम साइन को कट नहीं कराते. ओके डन, समझ गए आ गई बात आपको. अब चलो इसके आगे सॉल्व करते हैं. अच्छा एक बात यहाँ पे देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन तो था ना, ये तो स्लैक इनइक्वालिटी चल रही थी तो ये तो रहेगा एज इट इज, तो उससे कोई चेंजेस नहीं आया. जैसे मैंने आपको समझाया था कि इसको आप क्या कर देते थे, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है तो काफी बच्चे इसको कटा के लिख देते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4. ये गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है. क्या सही है वो यहाँ पे देखो आप. अब क्या करना होगा, बोथ द साइड वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ -1. So as we are multiplying -1 both the side, so what you will get? So as you are multiplying -1 both the side, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखो, इधर भी हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया -4 को. ये इनइक्वालिटी अब हो जाएगी यहाँ पे चेंज, दैट मीन्स रिवर्स. और उसका क्या मतलब है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू साइन बन जाएगा लेस देन और इक्वल टू. क्लियर, समझ में आ गई बात. ये मिस्टेक कभी मत कर देना, हमेशा याद रखना कि हमने -1 से मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड, दैट्स व्हाई इनइक्वालिटी इज गोइंग टू चेंज. नाउ व्हाट यू विल गेट, x is less than equal to 4 and this is your actual answer. But as कि यहाँ पे बोला गया है x belongs to real number, therefore क्या हो जाएगा आपका solution set, यहाँ पे solution set हो जाएगा less than equal to 4 है, that means माइनस इंफिनिटी से जाते हुए हम 4 तक पहुंचेंगे but with closed interval as कि equal sign is also there. Clear? समझ में आ गई बात. बट देखो अगर इस केस में आप जाते तो क्या हो जाता है आंसर, x हो जाता है यहाँ पे सोल्यूशन सेट हो जाता है आपका. इस केस में 4 से जाते हुए हम पहुंच जाते इंफिनिटी तक, तो देखो कितना ह्यूज चेंज हो जाता. यहाँ पे हम -4 इंफिनिटी से 4 तक ही पहुंच रहे हैं और वहां से 4 से हम पहुंचा दे रहे हैं इंफिनिटी तक, जस्ट उल्टे डायरेक्शन में. राइट ऐसे ही हो गया ना, आपको जाना था नॉर्थ में आप पहुंच गए साउथ में, तो आपको जाना था साउथ में आप पहुंच गए नॉर्थ में, आप जस्ट उल्टा ट्रेन ले लिए हो आप, है ना. तो कितना डिफरेंस आ जाता है. दैट्स व्हाई डोंट डू दिस मिस्टेक एवर. क्लियर. सॉल्व द इनइक्वालिटीज फॉर रियल x. ओके दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास है इनइक्वालिटी और इसे हमें सॉल्व करना है. दैट मीन्स हमें क्या बताना है, करेक्ट सोल्यूशन सेट, जबकि हमारा जो x है वो रियल है. ओके यहाँ पे ना हम इंटीजर बोल रहे हैं ना हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि दिस इज नेचुरल नंबर, दिस इज रियल नंबर. राइट दैट मीन्स ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर ना होके ये सारे रियल नंबर्स उसमें इंक्लूड होते हैं, यू नो. तो ये हमें यहाँ पे सॉल्व करना है. तो चलो आपको पता है कि कैसे हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं. जनरली हमारा सबसे पहला फोकस होता है कि x वाले टर्म सारे एक साइड ले आओ और बाकी जो हमारे पास होते हैं वहां पे नोन टर्म्स जैसे 11, 33, 2 जो भी नंबर्स होते हैं जिसकी वो वैल्यू जो हमारे पास नोन होती है उसको हम रखते हैं एक साइड. तो बीच में होती है हमारे पास इनइक्वालिटी साइन, तो उससे हम बता सकते हैं कि हमारे पास क्या सोल्यूशन सेट आया है. करेक्ट. तो यू ऑलरेडी नो, हमने ऑलरेडी इस पे एक एक्सरसाइज कर लिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं पिछले वीडियो में और देखा है कि हम कैसे सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे बस उसी तरह से इसको सॉल्व करना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज गिवन हियर, यही है हमारे पास इनइक्वालिटी. करेक्ट. अब देखो सारे x के टर्म ऑलरेडी इसमें एक साइड में है, तो अब हमें क्या करना होगा. सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे x प्लस x/2 है प्लस x/3 है. दैट मीन्स हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर एलसीएम लेंगे तभी हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर टर्म आएगा. तो चलो इसका एलसीएम लेते हैं. तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम, यहाँ पे 1 भी है इसके डिनोमिनेटर में. करेक्ट. सबका मिला के हो जाएगा आपका 6, 2 × 3. करेक्ट. Now just see क्या हो जाएगा यहाँ पे, you already know कि how to do. This is 6x, then here it is 2 × 3, so that's why this is 3x plus here 2x. Done. Now less than 11. अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, बस यहाँ LCM लिया है. Now you have to write down कि क्या आता है यहाँ पे summation. तो what is this? This is 11x divided by 6 and less than here 11. Correct. यही आ रहा है. ओके. नाउ जस्ट चेक हियर कि हमारे पास क्या होगा. आप देखो 11 इस साइड भी 11 इस साइड भी है, तो जैसे हम इक्वल वाले साइन में करते थे सेम टू सेम हम यहाँ भी कर सकते हैं. बट ओनली द डिफरेंस इज दैट जब भी हमारे पास नेगेटिव मल्टीप्लायर आता है या फिर हम कभी किसी के साथ नेगेटिव कोई एक नंबर लेके या टर्म लेके अगर हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज होती है, अदरवाइज इट विल रिमेन एज इट इज। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 11/6 है, दैट मीन्स 11 हम कटा भी सकते हैं, वैसे भी कर सकते हो, और एक ही बार में अगर हमें 11/6 हटाना है तो हमें क्या करना होगा, बोथ साइडेड हमें 6/11 से मल्टीप्लाई करना होगा, करेक्ट। तो जो कि पॉजिटिव नंबर है तो हमारे पास इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगी। और ऐसे भी जस्ट आप याद करो कि जब इक्वल साइन होता था तो हम क्या करते थे, 6 को हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, जो कॉमन टर्म होते थे हम उसे कटा देते थे, राइट। सो दैट्स व्हाई द सेम थिंग वी कैन डू, आइदर यू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6/11 और यू कैन जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x विल बी लेस देन हियर 6। डन। तो ये आ गई है हमारे पास यहाँ पे फाइनल इनइक्वालिटी, और यहाँ से हम आराम से बता सकते हैं दैट व्हाट विल बी योर x when this is real. So therefore the solution set will be what? Solution set हो जाएगा आपका यहाँ से -infinity से लेते हुए 6. Now tell me whether it will be open or close interval. Correct, open, because यहाँ equal वाली साइन नहीं आई है, so that's why this is the answer. Clear? समझ में आ गई बात, वेरी सिंपल। इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन में सॉल्व करना कुछ होता ही नहीं है, बहुत इजी रहता है। ओनली द थिंग इज दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब भी हमारे पास नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, एट दैट टाइम इनइक्वालिटी इज गोइंग टू चेंज, रिवर्स। ओके, तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। और ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ भी हमें देख सकते हैं कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है फॉर रियल एक्स। तो चलो फटाफट जो भी इनइक्वालिटी गिवन है उसको लिख लेते हैं। करेक्ट, यही गिवन है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में भी x है और राइट हैंड साइड में भी x है, तो हमारा क्या मोटिव होना चाहिए कि सारे x वाले टर्म को एक साइड ले आओ, आइदर आप राइट हैंड साइड रखो या लेफ्ट हैंड साइड। ओके, बट ओनली थिंग इज दैट कि यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, सो यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो आप इनइक्वालिटी को रख रहे हो उसको ध्यान से देखो। ओके, तो चलो अब मैं सपोज यहाँ पे x/2 है तो उसको ले आती हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। सो व्हाट यू विल गेट, कैसे लाएंगे, जैसे हम इक्वल साइन के साथ करते थे ना, सेम रूल यहाँ पे भी लागू होता है। ओनली आई हैव अगेन एंड अगेन आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि जब नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तभी इनइक्वालिटी चेंज होती है, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। ओके, तो यहाँ पे आइदर आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो कि -x/2 इधर भी कर रहे हो, इधर भी कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, तभी यहाँ पे कैंसिल होगा और इधर आ जाएगा। तो सेम वे जैसे आप इक्वल साइन के साथ करते थे, इसको ले आते थे लेफ्ट हैंड साइड में तो विथ माइनस साइन आएगा, तो वही कर रही हूँ मैं यहाँ पे। सो व्हाट यू विल गेट लाइक दिस ओनली। सो दिस इज 1 डन। आप देखो इसकी बात कुछ नहीं है, एक साइड आ गया x वाला टर्म, ले लो एलसीएम और फटाफट चेक कर लो। सो व्हाट विल बी हियर, दिस विल बी 6, देन हियर इट विल बी 2x माइनस हियर 3x। डन। अब ये हो गया आपका ग्रेटर देन 1, एज इट इज रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है अभी तक। अब इसके बाद क्या हो रहा है, -x/6 इज ग्रेटर देन 1। नाउ व्हाट टू डू, देखो अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 6 को हम ले जा सकते हो उस साइड, बिल्कुल ले जा सकते हो। तो दैट मीन्स फ्रॉम हियर यू कैन राइट दिस कि -x जो है दैट इज ग्रेटर देन 6, बिकॉज व्हाट वी हैव डन, हमने मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड में विथ 6, तो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। बट नाउ एज वी कैन सी कि माइनस साइन है विथ x, सो व्हाट वी हैव टू डू, ये माइनस साइन यहाँ से हटाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो जैसे ही हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन दिस इनइक्वालिटी इज गोइंग टू रिवर्स, राइट, चेंज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x विल बी लेस देन -6। डोंट फॉरगेट कि ये माइनस साइन जो आपने यहाँ से हटाया है वो इस साइड आएगा, तभी तो -1 से हमने मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड, राइट। सो दैट मीन्स फाइनली वी हैव गॉट दिस इनइक्वालिटी। और as you know, since x belongs to real number, therefore the solution set will be what? Tell me. Correct. This will be equal to, क्या हो जाएगा बताओ, tell me. -infinity से लेते हुए हम कहाँ तक जाएंगे, लेस देन है, that's why -infinity till -6 with open interval. Correct? यही होगा आंसर आपका, बिकॉज यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है। डन, समझ में आ गई बात। तो चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स सी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी देखो वही करना है हमें, बस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि जो इनइक्वालिटी है वो यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में है, बट डजंट मैटर फॉर अस बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि कैसे सॉल्व करना है। तो चलो लिख लेते हैं इनइक्वालिटी और फिर सॉल्व करते हैं। करेक्ट, यही है हमारे पास। अब देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं,
एक काम आप कर सकते हो कि दोनों साइड में जो भी है, एक तो सबसे पहले बात बता दूं कि इस वाले साइन को आप थोड़ी देर के लिए भूल के जस्ट इक्वल वाला साइन सोच के जैसे आप करते थे वैसे ही कर सकते हो, राइट? ओनली द थिंग इज दैट करेक्ट, नाउ यू ऑलरेडी नो, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट। चलो बोल देती हूँ कि हम जब नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करेंगे तभी चेंजेस होती है। ओके तो या तो आप 3 को इधर लेके जाके मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और 5 को इधर मल्टीप्लाई करो, या तो फिर अगर आप जैसे पहले के तरीके में लिखते थे जब जैसे स्टार्ट किया था वैसे क्या करोगे आप, 5 3 का जो भी एलसीएम है क्या होगा वो 15, तो 15 से बोथ साइड आप मल्टीप्लाई कर दो। ओके चलो मैं दोनों तरीके से आपको बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। ओके ये है एकदम बच्चों वाला स्टेप जिसमें कि एकदम छोटे छोटे से स्टेप जैसे आप लेते थे वैसे करके सॉल्व करते थे इनइक्वालिटीज, और वहां है डायरेक्टली। ठीक है तो चलो इसको सॉल्व करती हूँ मैं एकदम छोटे छोटे स्टेप्स लेके, स्टेप बाय स्टेप। सो मल्टीप्लाइंग 15 बोथ द साइड्स। ओके तो क्या हो जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 को बोथ द साइड्स, तो यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 into 3 हो जाएगा, करेक्ट? तो क्या हो जाएगा 3 into 3। चलो मैं लिख ही देती हूँ, बेटर होगा जब मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, सो बेटर कि यू हैव टू राइट प्रॉपर्ली। चलो ये किया और ये रह जाएगा एज इट इज, यहाँ पे भी हमने 15 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ बचा दिस एंड देन डिवाइड बाय 3। नाउ यू नो कि क्या होगा, ये कट जाएगा यहाँ पे भी कट जाएगा ये, तो हमारे पास बच रहा है 9 into x minus 2 less than equal to your 25 into 2 minus x. Done. Now what you will get, just multiply and write 9x minus 18. Then here it is 50 minus 25x. Correct. Now just see, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो 50 है, यहाँ पे minus 18 है। चलो एक साइड मुझे लाना है सारे x टर्म को और एक साइड लाना है मुझे सारे नंबर्स को, तो क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ से 18 हटाना है, तो जस्ट डू हियर 9x है माइनस 18 है, तो मैं अगर प्लस 18 कर दूं तो क्या हो जाएगा, बोथ साइड में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, राइट? तो वही कर रही हूँ प्लस 18। सो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हियर, 9x है ये हो जाएगा आपका कैंसिल, लेस देन इक्वल्स टू बचा क्या 50 प्लस 18 हो जाएगा आपका 68 माइनस 25x। करेक्ट। अब इस 25x को यहाँ से हटाना है, मुझे इस साइड लाना है, सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट वो स्टेप बाय स्टेप जैसे पहले करते थे वैसे वाले तरीके से है ये, अदरवाइज तो आप डायरेक्टली कर सकते हो जो आई विल शो यू this side. Okay, so now what will be here, 9x plus 25x कर दिया this side also and here also minus 25x था, that's why यहाँ पे plus 25x कर दिया. Okay, done. ये हो जाएगा आपका cancel. So what you will get here, 25 है और यहाँ पे है 9, तो कितना होता है ये 34x and then less than equals to 68. अब देखो यहाँ पे 34 है, इसको मुझे हटाना है, तो what I'll do, 34 से डिवाइड करूंगी, so 34x upon 34 and here also less than 68 upon 34. ये हो गया आपका कैंसिल। ये आपको पता है कितने टाइम में कटता है, 2 times. So from here what you are getting, x is less than equal to 2 and this is your final inequality. Done. समझ में आ गई बात? तो ये था पूरा स्टेप बाय स्टेप जैसे हम अभी सॉल्व करते आ रहे थे वैसे। अब देखते हैं इसका डायरेक्ट फॉर्म। तो अगर इसे डायरेक्टली सॉल्व करना है, सो व्हाट वी कैन डू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बोथ द साइड, तो व्हाट यू विल गेट, 3 into 3 that is 9 into x minus 2 then less than equals to 25 into 2 minus x. Correct? Okay, this is the direct form. Done. Now from here what we can write, चलो इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, so this is 50 and then minus 25x. अब आपको पता है कि 18 को मैं उधर लेके जा सकती बिकॉज दिस इज इनइक्वालिटी और जस्ट मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, वी हैव टू जस्ट गो दिस वे, दैट मीन्स वी आर एडिंग, सो दैट्स व्हाई 9x लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50 प्लस 18 माइनस 25x. नाउ इस 25x को इस साइड लाना है, तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 25x लेस देन इक्वल्स टू हियर 68. नाउ यू ऑलरेडी नो कि दिस इज योर 34x लेस देन इक्वल्स टू 68. Now what we can do, x is less than equals to 68 upon 34. Correct? So from here what you are getting, x less than equals to 2. So you can see from here also it is same and from here also both are same. Equal. समझ में आ गई बात? तो जो भी आपको सही लगता है, जैसे भी आप comfortable हो, you can use that process. Okay? तो चलो अब क्या होगा, since we know that x is here what, real number, therefore the solution set can be written as, solution set will be here what, यहाँ पे हो जाएगा less than, that's why minus infinity to 2. Now tell me closed or here open interval. Correct, the closed interval
बिकॉज वी हैव हियर लेस देन इक्वल टू साइन। डन, समझ में आ गई बात कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ये भी हमारा सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, तो चलो फटाफट से इनइक्वालिटी लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट मुझसे पहले आप सॉल्व करके मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द आंसर। ओके, डन, यही है हमारे पास। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। यू ऑलरेडी नो कि हमें क्या करना होता है। जैसे ही देखो कि आप यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/3 है, तो मैंने बताया था कि दोनों का आप या तो एलसीएम ले लो, करेक्ट। एलसीएम लेके बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, या तो फिर आप क्या करोगे, 2 को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसे फॉर्म कर दो, 2 को इधर लेके जाओ और 3 को इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा ये 3 × 3x/5 + 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 × x - 6। डन, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, इसका एलसीएम ले लो। सो व्हाट यू विल गेट, 5 है यहाँ पे, सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर 3x + 20। डन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 × x - 12, यही होगा हमारे पास। अब इसके बाद क्या आ रहा है, अगेन वी कैन सी कि क्या है हमारे पास 5 आ रहा है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स 5 को हम उधर लेके जा सकते हैं, या तो फिर आप बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आप कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 5 को लेके जा रही हूँ इधर। सो व्हाट विल बी हियर 3 × 3 दैट इज 9x + 3 × 2 60, करेक्ट, 3 × 20। नाउ ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 इधर आएगा तो 10x - 60, करेक्ट, यही है हमारे पास। अब देखो x वाले टर्म को एक साइड ले आते हैं और जो भी यहाँ पे नंबर्स है उसको एक साइड लेके जाते हैं। तो व्हाट वी कैन डू, 10x तो चलो इधर लेके आ गए, तो क्या हो गया 9x - 10x एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ पे -60 था, इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे भी -60 हो जाएगा, करेक्ट। सेम टू सेम है, जस्ट इक्वल साइन के साथ जैसे करते थे। तो ओनली डिफरेंस यू ऑलरेडी नो नाउ। सो व्हाट यू आर गेटिंग हियर -x greater than equals to -120. Now this is important. Don't forget कि हम यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल करा दे। नेवर यू कैन डू दैट, ओके। इक्वल साइन में हम बढ़ते आ रहे हैं, उसी तरह से जैसे करते थे वैसे ही कर रहे हैं, बट द ओनली डिफरेंस की जो मैंने बात की है वो यहीं पे लागू होती है। दैट मीन्स हियर यू कैन नॉट जस्ट कट कि ये माइनस माइनस साइन दोनों तरफ है तो चलो इसको कटा दिए, ये इनइक्वालिटी है, दिस इज नॉट इक्वेशन। इक्वेशन में हम वो कर सकते थे, बट यहाँ पे इनइक्वालिटी के में आपने देखा था पहले वाले वीडियो में भी, जब हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था, वहां पे भी मैंने बताया था आपको ये बिल्कुल फोकस करके कि माइनस माइनस वी कैन नॉट कट लाइक दैट। माइनस को हटाने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना होता है, -1 बोथ द साइड मल्टीप्लाई करना होता है, और जैसे ही हम -1 मल्टीप्लाई करेंगे दिस इनइक्वालिटी की जो साइन है इज गोइंग टू चेंज, रिवर्स हो जाती है, ओके। तो चलो अब वो अप्लाई करें हम। सो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट, x विल बी लेस देन इक्वल्स टू 120। समझ में आई बात आपको कैसे? इन द ब्रैकेट ऑल्सो यू कैन राइट मल्टीप्लाइंग both the sides with -1, ओके, तभी होगा ये ऐसे। तो जैसे हमारे पास ये आता है, नाउ यू ऑलरेडी नो कि सिंस x बिलोंग्स टू योर रियल नंबर देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट विल बी व्हाट, टेल मी, लेस देन है, दैट मीन्स हम -∞ से स्टार्ट करेंगे टिल वेयर 120। टेल मी ओपन या क्लोज, करेक्ट, क्लोज, बिकॉज दिस इज यू कैन सी इक्वल साइन इज ऑल्सो देयर, सो दिस इज द आंसर। क्लियर, नो कंफ्यूजन टिल हियर। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13 एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है यहाँ पे भी सिमिलरली हमें सॉल्व करना है, तो व्हाट इज गिवन हियर, करेक्ट, यही है हमारे पास गिवन इनइक्वालिटी। चलो इसको फटाफट से सॉल्व कर ले और बताओ मुझे क्या हो गया आंसर। देखो यहाँ पे क्या है, ब्रेक करते हैं, इसको बाहर कर निकालते हैं ब्रैकेट से, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस ये 6 - 10 लेस देन ये हो जाएगा 6x - 12, करेक्ट, डन, नो प्रॉब्लम टिल हियर। अब बस जो जो हम सॉल्व कर सकते हैं कर लेते हैं। दिस इज -4 लेस देन हियर 6x - 12। सारे x टर्म को एक साइड ले आओ और सारे नंबर्स को एक साइड ले आओ, तो व्हाट यू विल गेट, 6x आएगा इधर तो हो जाएगा 4x - 6x, और हियर -12 तो था ही, -4 इधर जाएगा तो हो जाएगा +4, डन, नो प्रॉब्लम। अब देखो इसके बाद क्या हो जा रहा है, -2x है इधर और लेस देन यहाँ पे क्या आ रहा है -8। अब फिर से वही बात होगी यहाँ कि ये माइनस बोलोगे आप कि -2 को मैं यहाँ से -8 में कैंसिल करा दूं तो हो जाएगा x <4।
नो, दैट विल बी रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज माइनस साइन भी है. तो माइनस साइन के लिए हम क्या करते हैं? करेक्ट, मल्टीप्लाइंग और यू कैन से डिवाइडिंग -2 बोथ द साइड. ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, चलो यहाँ डिवाइड करते हैं. सो डिवाइडिंग बाय -2 बोथ द साइड्स. ओके, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है बोथ द साइड्स का. ओके, तो क्या हो जाएगा? डिवाइडिंग बाय -2 बोथ द साइड्स. तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बच जाएगा आपका 4. बीच में क्या होगा? टेल मी. इस जगह पे ये ब्लैंक स्पेस में आप क्या भरोगे? लेस देन या ग्रेटर देन? करेक्ट, ग्रेटर देन वाली साइन आएगी. दैट मीन्स दिस इज आवर फाइनल इनइक्वालिटी. x is greater than 4. So therefore, since x belongs to real number, tell me the solution set. Correct. The solution set will be here 4 to not closed open interval. So this is 4 to infinity because यहाँ पे equal sign नहीं है. Only greater वाली sign है. That's why this is 4 to infinity with open interval both the sides. So this is the answer. Clear? समझ में आ गई बात आपको? और अब रहा हमारा क्वेश्चन 14 हमारे सामने. देखो यहाँ पे भी हमें इसको सॉल्व करना है, तो फटाफट से सॉल्व करके मुझे बताओ क्या होगा आंसर. सो व्हाट इज गिवन? द गिवन इनइक्वालिटी इज 37 minus 3x plus 5, okay, greater than equal to 9x minus 8 into x minus 3. देखो आंख बंद करके आप स्टार्टिंग में ही बता सकते हो कि क्या हमारे पास क्लोज इंटरवल होगा या ओपन. कैसे? इक्वल साइन देख के, है ना. अगर सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन रहता तो आप आराम से बोल सकते थे कि हमारा जो होगा इंटरवल वो ओपन वाला होगा. जैसे ही दिखा कि ग्रेटर वाला के साथ हमारे पास इक्वल भी है, दैट मीन्स किस तरह की इनइक्वालिटी है? स्लैक इनइक्वालिटी. यू रिमेंबर, राइट? मैंने बताया था स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी एंड स्लैक इनइक्वालिटी. सो इट इज स्लैक इनइक्वालिटी. दैट्स व्हाई हमारे पास क्लोज इंटरवल होगा. ओके, डन. ये सब बातें समझ गए हो? चलो इसको सॉल्व करते हैं. तो क्या हो जाएगा? 37 minus 3x minus 5. जस्ट ब्रेक द ब्रैकेट हियर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9x minus 8x एंड देन माइनस माइनस प्लस 24. करेक्ट. अब चलो सॉल्व करते हैं. 37 minus 5 कितना होता है? 32 minus 3x एंड देन हियर ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस इज x प्लस 24. ओके, x को ले आते हैं एक साइड और इसको ले आते हैं एक साइड. तो चलो उसके लिए क्या करना होगा हमें? -3x है, -x इधर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 24 minus 32. डन. ओके, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग? -4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आ रहा है यहाँ पे? -8. डन. अगेन दैट मिस्टेक यू डोंट हैव टू रिपीट कि -4 और यहाँ पे -8 हमने कटा दिया तो बच गया यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. नो, दैट विल बी टोटली रॉन्ग. क्या करना होगा हमें? डिवाइडिंग both the sides by कितना? -4. तो क्या मिलेगा हमें? -4 से यहाँ डिवाइड किया तो x आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 2. बीच में कौन सी वाली साइन होगी? एस की माइनस की बात की है हमने, तो दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू रिवर्स. तो यहाँ पे आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू. सो व्हाट इज आवर इनइक्वालिटी? फाइनली वी आर गेटिंग x लेस देन इक्वल्स टू 2. So therefore, as you know कि x जो है हमारा वो है real number. So therefore the solution set will be what? Tell me. यहाँ पे closed interval that will be less than है तो -infinity से लेते हुए 2 तक with closed interval. So this is the answer. Clear? No confusion now. So next question मेरे लाने के पहले आप फटाफट सॉल्व करके बताओ. And here is our question number 15. Let's see. चलो इसको कैसे सॉल्व करना है. So what is given? First of all we have to write. So given term is or inequality is x by 4 less than. करेक्ट, यही हमारे पास गिवन. तो हम देख सकते हैं यहाँ की लेफ्ट हैंड साइड में बस एक टर्म है x by 4 एंड इन द राइट हैंड साइड सो मेनी टर्म्स आर देयर. तो व्हाट वी कैन डू हियर? x by 4 को रहने देते हैं एज इट इज इन द लेफ्ट हैंड साइड और उसके बाद राइट हैंड साइड के सारे टर्म को हम सॉल्व करते हैं प्रॉपर्ली. ओके, सो फ्रॉम हियर क्या लिख सकते हैं हम? x by 4 रहेगा ऐसे ही. अब यहाँ देखो 3 5 है तो सबसे पहले क्या करना है? एलसीएम ले लेते हैं. चलो, तो व्हाट विल बी हियर? एलसीएम 15 एंड देन व्हाट विल बी हियर? 5 into this 5x minus 2. करेक्ट. माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 into this 7x minus 3. डन. ठीक है.
अब देखो इसके बाद क्या है, हमारे पास x/4 है और यहाँ पे सॉल्व करके लिखते हैं, क्या हो जाएगा 25x माइनस हियर 10 माइनस अगेन 21x माइनस माइनस हो जाएगा +9 एंड डिवाइडेड बाय हियर इट इज 15। डन। सो अब क्या हमारे पास मिल गया, x/4 है लेस देन दिस इज व्हाट 25 माइनस 21 होता है 4x एंड देन इट इज -1/15। डन। अब देखो बहुत सिंप्लीफिकेशन वाला हमने कर दिया है, इसका टर्म यहाँ पे तो एकदम सिंप्लीफाई हो गया है, अब बहुत क्यूट सा लग रहा है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, यू ऑलरेडी नो नाउ कि या तो फिर एलसीएम ले लो 15 एंड 4 का, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, या तो आप सिंपल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है, दोनों ही कर सकते हो। तो चलो क्या करती हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो गया 15x लेस देन यहाँ पे लेके आओ तो क्या हो जाएगा 16x माइनस 4। डन। सारे x वाले टर्म को एक साइड लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा 15x माइनस 16x हो जाता है -x एंड लेस देन हियर -4। इसके बाद अगेन नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट, यू ऑलरेडी नो, टेल मी व्हाट विल बी हियर, नाउ वी विल गेट x ग्रेटर देन 4, व्हाई, you already know, I'm not going to tell you why। चलो लिख दूं जिनको नहीं समझ में आया, क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाइंग -1 both the sides। -1 को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे बोथ द साइड्स तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये जो है इनइक्वालिटी साइन गोइंग टू रिवर्स, लेस देन बन गया अपना ग्रेटर देन। Therefore, since x belongs to here real number, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, टेल मी, it will be here greater than 4 है तो we have to start from 4 with open interval, so 4 to infinity, this is the answer। क्लियर। अब देखते हैं आज का हम लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड हियर इज टुडेज लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे भी हमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है फॉर रियल एक्स, तो फटाफट से जो भी इनइक्वालिटी गिवन है उसको लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। सो व्हाट इज गिवन हियर, करेक्ट यही है। अब देखते हैं, देख लो आप यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में बहुत छोटा टर्म है, वी डोंट हैव टू सिंप्लीफाई हियर क्योंकि कुछ है ही नहीं सिंप्लीफाई करने को। राइट हैंड साइड में वी कैन सी कि हमारे पास बड़े टर्म है तो वी कैन सिंप्लीफाई इट, ठीक है। तो चलो सिंप्लीफाई करके पहले इसको छोटा बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस 1/3 रहेगा एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ आप सबको पता है कि 4 और 5 है तो ले लो इसका एलसीएम, सो व्हाट यू विल गेट 20 एंड देन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 5 यहाँ पे 3x माइनस 2 के साथ एंड देन हियर करेक्ट 4 के साथ 2 माइनस x, करेक्ट। अब चलो लेफ्ट हैंड साइड में रहने देते हैं अभी एज इट इज एंड द राइट हैंड साइड विल बी व्हाट, 5 into 3x होता है 15x माइनस हियर 10 देन माइनस 8 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हियर 4x। डन, नो प्रॉब्लम, इसको रहने देते हैं एज इट इज। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम, 2x माइनस 1/3 है देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ जितना सॉल्व कर सकते हो कर लो, सो व्हाट यू विल गेट 19x and then minus 18/20। Now you have two options, either आप 20 and 3 का ले लो LCM, दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, ओके, या तो फिर सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओके। तो चलो आई एम डूइंग हियर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो व्हाट यू विल गेट 20 into this whole term, so this is 40x minus 20 greater than equals to 3 into this whole term, तो कितना हो जाएगा 57x and then minus this is 54, करेक्ट यही होता है। अब इसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं हम, सारे x वाले टर्म को एक साइड और जो नंबर्स हैं उसको एक साइड ले आते हैं, सो व्हाट वी कैन डू, 40x माइनस 57x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 54 है तो यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा +20। डन, चलो सॉल्व करो, सो दिस इज माइनस 17x ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -34। अब देखो इसके बाद फिर से डोंट बी कंफ्यूज्ड, आई डोंट थिंक कि अब आप कंफ्यूज हो गए, ऐसे वाले बहुत क्वेश्चन कर चुके हो। सो व्हाट वी हैव टू डू, करेक्ट, डिवाइड बोथ द साइड बाय -17, सो व्हाट यू विल गेट, दिस इंप्लाइज हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x लेस देन इक्वल्स टू 2, करेक्ट, बिकॉज हमने क्या किया है, डिवाइड किया है बोथ द साइड विथ -17, माइनस साइन आया है तो इस इनइक्वालिटी को इसने कर दिया है चेंज, उल्टा। जैसे ही ये उल्टा पुल्टा हुआ तो हमारे पास आंसर आ गया है।
सिंस हमारे पास जो x था वो बिलोंग करता था रियल नंबर को, देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट विल बी व्हाट, टेल मी, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट, बट इट विल स्टार्ट विद द ओपन ब्रैकेट एंड टिल फ्रॉम -infinity to 2, करेक्ट? सो दिस इज द आंसर। डन, अंडरस्टूड। सो आई होप कि इनइक्वालिटी के ये सारे क्वेश्चंस आप फटाफट और बिना किसी परेशानी के सॉल्व कर सकते हो। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो।